न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है इसराइल में उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से तबाही हुई है। मैं यहां पे आपको एक घर दिखाने की कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा कि यहां पे क्या हाल हुआ है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा और इर्द गिर्द जो कुछ भी था वो तबाह हो चुका है। घर पूरी तरह से यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं और मैं इस घर के अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये वो घर है जो पूरी तरह से बर्बाद हुआ है और लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं और जगह जगह पर वो मिसाइल फट जाते हैं, चाहे वो क्लस्टर बॉम्ब वाले मिसाइल हों या कन्वेंशनल मिसाइल हों, हर तरफ से तबाही देखने को मिलती है। तो इस घर की बर्बादी आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं। ये जेरूसलम के साथ में ये एरिया पड़ता है और यहाँ पर ईरान की तरफ से एक मिसाइल अटैक जो किया गया, एक मिसाइल यहाँ पे फटा और मैं आपको पूरा एरिया दिखाने की कोशिश करूंगा कि इन घरों का हाल क्या हुआ है। ये देख सकते हैं आपके, मैं एक और कमरे में आ गया अंदर और ये आप देखिए कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि सब कुछ लटक रहा है। बर्बादी बहुत ज़्यादा हुई है इन घरों की और अभी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ से जो है ईरान मिसाइल अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी इसराइल पे अटैक कर रहा है, लेकिन इसराइली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस मिलके ईरान पे अटैक कर रहे हैं और इसराइली फोर्सेस लेबनान के अंदर जाके जो है लगातार अटैक्स कर रहे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह का दावा है कि उन्होंने कई टैंक्स को तबाह कर दिया है इसराइली फोर्सेस के और इसराइल के कुछ फौजी मारे भी गए हैं इस जंग में अभी तक लेबनान की टेरिटरी के अंदर, और अभी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे किस तरीके की तबाही अभी हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं घरों की क्या हालत है। सब कुछ यहाँ पे तबाह हो जाता है जब मिसाइल अटैक हो जाता है। ये इस घर का एक एरिया है, ऐसा लगता है कि ये घर का किचन है और इस किचन में क्या हाल हुआ है ये आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे लोग होते तो उनका क्या हाल होता, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि इस स्पॉट पे कुछ लोग ज़रूर घायल हुए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर फ़ौरन लोग सायरन बजते ही अपने घरों को छोड़ के वो बंकर्स में जाते हैं या जिसे यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर कहते हैं, बॉम्ब शेल्टर में वो पनाह लेते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा जानी नुकसान नहीं होता है, लेकिन भयानक तबाही होती है। घर तबाह हो जाते हैं, टूट जाते हैं और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्रॉपर्टी का बहुत डैमेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ रियल ग्राउंड ज़ीरो फुटेज आपको इस स्पॉट की, जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल फटा और जो कुछ भी इर्द गिर्द था वो तबाह हो गया है। ये एक घर है और घर में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यहाँ इसी तरीके से सैकड़ों घर हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से, क्योंकि जब मिसाइल कहीं पे फटता है दूर दूर तक वो तबाही फैलाता है, जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके के काफ़ी सारे घर हैं जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जिन घरों में अब कुछ भी नहीं बचा है और ये सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। तो यहाँ पे इसी घर के साथ में आप देख सकते हैं ये जो गाड़ियाँ रखी गई हैं, इन गाड़ियों की बर्बादी भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इर्द गिर्द ये हाल देख सकते हैं। काफ़ी सारे एरियाज़ हैं यहाँ पर ही जहाँ पे इस तरीके की तबाही हम देख पा रहे हैं, यानी पूरे घर जो हैं ये तबाह हो चुके हैं। जो भी घरों का सामान था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये एक और घर देखिए, यहाँ पर भी तबाही हुई है और ये तबाही का सिलसिला लगातार जारी है और इस इलाके में भी कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी डैमेज इस पूरे इलाके में बहुत ही ज़्यादा है। और इर्द गिर्द आप देखिए कि क्या हाल हुआ है इन घरों का। घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। काफ़ी खूबसूरत इलाका है ये जेरूसलम के साथ में इलाका पड़ता है और यहाँ पे ये बस्ती पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। यहाँ घरों की हालत देखिए, अंदर में दिखाने की कोशिश करूँगा आपको घरों के अंदर का हाल क्या है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ऊपर से जो मिसाइल के कुछ हिस्से आते हैं उसकी वजह से क्या तबाही हो जाती है। तो ये घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और अभी 1 महीना हो चुका है, लेकिन अटैक्स का सिलसिला अभी नहीं रुक रहा है। अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार यहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पर है और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बस्तियाँ पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पे घरों का कितना सारा नुकसान हो चुका है, घर किस तरीके से यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं, वो हम आपको रियल ग्राउंड ज़ीरो पिक्चर दिखाने की यहाँ से हम आपको कोशिश कर रहे हैं। तो बर्बादी इतनी कि
अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। ये वो लोग हैं जिनके ये घर हैं, आप देख रहे हैं ये कि क्या कुछ यहाँ पे बचा हुआ है जिसको ये अपने साथ ले जा सकते हैं। और ये अब वही चीज़ें यहाँ पे जमा कर रहे हैं जो यहाँ पे बची हुई हैं। यहाँ पे तो बाकी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इज़ इट योर हाउस? इज़ इट योर होम? Yes, yes. यू वर हियर दैट टाइम? No. It's her mother home. तो ये आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जिनके ये घर हैं। आप देख रहे हैं कि इन घरों में जो कुछ बचा है उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही चीज़ें ये समेट पाते हैं। अब इसराइल में जो अटैक्स होते हैं और जो घरों का सामान तबाह हो जाता है, ये जो घर तबाह हो चुके हैं जिनके ये घर हैं, अब वो यहाँ पे आते हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ बचा है। कुछ ही चीज़ें उनकी बची हैं और वो अपने साथ में अब लेके जाएंगे यहाँ से, जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। ये वो लोग हैं जिनके ये घर हैं। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि क्या कुछ वो अपने साथ समेट सकते हैं। ये देखिए कि घरों से अब वो सामान निकाल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में ये अटैक हुआ और अब इस अटैक के बाद यहाँ पे ये लोग जिनके ये घर हैं यहाँ पे आ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ें बची हुई हैं। जो चीज़ें बची हुई हैं उनको ये अपने साथ लेके जा रहे हैं। इस घर का इतना ही अब सामान बचा है और अब ये लोग जो हैं इन घरों का सामान या तो अब किसी सेफ जगह पे रख रहे हैं या फिर अपने साथ लेके जा रहे हैं जो कुछ भी यहाँ पे बचा हुआ है। ये इसराइल का वो एरिया है जो यहाँ जेरूसलम के नज़दीक वाला एरिया है। यहाँ पर भी एक बैलिस्टिक मिसाइल फटा इस एरिया में और इर्द गिर्द जो भी मकान हैं वो तबाह हो गए हैं। मैं इस वक्त एक घर के अंदर हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि इस घर की क्या तबाही हुई है। हर साइड से ये घर बर्बाद हो चुका है और इसी तरीके की सैकड़ों घर हैं जो तबाह हो चुके हैं मिसाइल अटैक की वजह से। बताया यही जा रहा है कि अब उन्हीं जगहों पे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से इंटरसेप्शंस किए जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं स्ट्रेटेजिकली, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशंस नहीं हैं वहाँ के लिए इंटरसेप्टर्स खर्च नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, ख़ासतौर से जो क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसकी वजह से अभी यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम्स में अभी मिसाइल्स की कमी पाई जा रही है। तो अब यहाँ इसराइल की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर ही एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ किया जाए। जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं स्ट्रेटेजिकली या डिफेंस फोर्सेस की जो लोकेशंस हैं उनको बचाने के लिए, या जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं या बड़े बड़े एरियाज़ हैं, खासतौर से टेल अवीव हो या हाइफा हो या जेरूसलम हो, जो वहाँ की इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, उन्हीं के लिए इंटरसेप्टर्स भेजे जाएंगे। और जो बाकी ओपन एरियाज़ में या फिर ऐसी जगहों पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मिसाइल वहाँ की ओर जाएंगे, उनको रोकने की कोशिश अब यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं करेगा। ये अब इसमें बदलाव ज़रूर आया है। ये तभी आया है क्योंकि अभी तक बहुत सारे इंटरसेप्टर्स खर्च किए हैं इसराइल ने ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स को रोकने के लिए, और अभी जिस तरीके से लगातार क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए भी काफ़ी सारे इंटरसेप्टर्स खर्च करने पड़ रहे हैं इसराइल को। और अगर इंटरसेप्टर कम पड़ गए, यानी अगर बैटरी ख़त्म हो गई एयर डिफेंस सिस्टम्स की, तो फिर ईरान के मिसाइल से बचने का कोई रास्ता इसराइल के पास नहीं रहेगा। तो ऐसे में ज़रूर यहाँ पर भी अब सख्ते में आ गया है इसराइल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरसेप्टर्स को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जब एक मिसाइल आता है तो उसके लिए कई इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, यानी एक मिसाइल को हवा में गिराने के लिए कई मिसाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है एयर डिफेंस सिस्टम्स को, चाहे वो फिर यहाँ का आयरन डोम हो, यहाँ का थार्ड हो, यहाँ का डेविड सिलिंग हो या एरो 3 हो। जितने भी ये एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनमें मिसाइल्स होते हैं, और जब भी ईरान की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल अटैक किया जाता है, मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं, तो उन एयर डिफेंस सिस्टम से भी गाइडेड मिसाइल निकलते हैं जो हवा में गिराने की कोशिश करते हैं मिसाइल्स को। लेकिन कई सारे ऐसे मिसाइल हैं ईरान के जो इवेड कर पाते हैं एयर डिफेंस सिस्टम को, चकमा देते हैं और चीर कर कहीं ना कहीं ज़रूर यहाँ इसराइल में फट जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की तबाही देखने को मिलती है। ये वो स्पॉट है जहाँ पे ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा और इर्द गिर्द सब कुछ चकनाचूर हुआ।